नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आर्यन खान ड्रग केस पे अब अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू हो गया है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस की ओर से नवाब मलिक को लेकर बड़ा खुलासा किया गया कि किस तरीके से दाऊद के जो आदमी हैं, फिर चाहे वो सलीम पटेल हो या फिर सरदार शाह, उनके साथ नवाब मलिक एंड फैमिली के सीधे संबंध हैं। उनसे जमीन नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों ने खरीदी है। इस बड़े विस्फोटक खुलासे के बाद अब पूरी बीजेपी नवाब मलिक पर हमलावर है। मोहित भारती से लेकर अतुल भातखलकर और इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता अब नवाब मलिक से इस्तीफा मांग रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चूंकि नवाब मलिक अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। आपको बता दें, नवाब मलिक ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने दरअसल देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी की एक शख्स के साथ एक तस्वीर थी जो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की और दावा उनकी तरफ से ये किया गया कि ड्रग पैडलर के साथ उनकी पत्नी की ये फोटो हैं। तमाम मनगढ़ंत आरोप नवाब मलिक ने लगाए, लेकिन उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि वादा उन्होंने किया था कि दीपावली के बाद वो एक बम फोड़ेंगे, एक बड़ा बम फोड़ेंगे, और कुछ इसी तरह का खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि फुलझड़ी नवाब मलिक ने जलाई है, लेकिन बम धमाका वो करेंगे। और आज जो खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है, उसके बाद अब नवाब मलिक सवालों में घिर चुके हैं कि 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ, उनके गुनहगारों के साथ किस तरीके से नवाब मलिक के तार जुड़े हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने साथ ही ये भी खुलासा किया है कि दरअसल कुर्ला में 1,23,000 स्क्वायर फीट की एक जगह है जो नवाब मलिक एंड फैमिली की ओर से दाऊद के आदमी सलीम पटेल और सरदार शाह से खरीदी गई है। उनके हस्ताक्षर तमाम डॉक्यूमेंट में हुए हैं। ये भी जो तमाम दस्तावेज हैं वो भी मीडिया में देवेंद्र फडणवीस की ओर से जारी किए गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से नवाब मलिक पर किया गया है, जिसके बाद नवाब मलिक के पास जवाब नहीं है। लेकिन ये सच है कि नवाब मलिक जो अब तक मोहित काम्बोज, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे थे। आर्यन खान की जो अपहरण का आरोप है वो मोहित काम्बोज पर लगाया गया था। उन्हें इस पूरे मामले में साजिशकर्ता नवाब मलिक बता रहे थे, लेकिन अब वही मोहित काम्बोज नवाब मलिक पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि देश के गद्दार नवाब और उनका परिवार है। जो खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है कि दाऊद के गुर्गों के साथ नवाब मलिक के ये सीधे संबंध हैं, और दूसरी तरफ ड्रग पैडलर, ड्रग माफियाओं के साथ नवाब मलिक के दामाद समीर खान के संबंध हैं। यानी किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए ये मंत्री और इनके दामाद एक बड़ा खतरा है। इस पर उद्धव ठाकरे को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को संज्ञान लेना चाहिए। तमाम जो उनके पास सबूत हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से अब शरद पवार को भी भेजे जाएंगे। लेकिन बीजेपी अब लगातार नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है। मोहित काम्बोज ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नवाब मलिक को एक भी मिनट की देर नहीं करनी चाहिए और मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से दाऊद के गुर्गे जो मुंबई को दहलाने की साजिश रच चुके हैं, जो मुंबई 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, उनके साथ इस तरीके से उनके तार जुड़े हुए हैं, उनके साथ उठना बैठना है, तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एनसीपी को उन पर संज्ञान लेना चाहिए। ये लगातार मांग उनकी तरफ से की जा रही है। नवाब मलिक का नकाब अब पूरी तरीके से हट चुका है और वो तुरंत इस्तीफा दें। ये मोहित काम्बोज के तमाम ट्वीट हैं जो सामने आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अतुल भातखलकर, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और वो भी नवाब मलिक पर एक एफआईआर पूरे मामले में दर्ज करा चुके हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी आर्यन खान ड्रग के सामने आने के बाद समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कर रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा गया है कि नवाब मलिक का दाऊद मालिक है। ये
ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के इशारे पर ही नवाब मलिक इस तरीके की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिस तरीके से वो ड्रग माफियाओं को बचा रहे हैं, ड्रग पैडलर की पैरवी कर रहे हैं, जो ड्रगिस्ट है उनको बचा रहे हैं, बॉलीवुड में नशेड़ियों को समर्थन कर रहे हैं नवाब मलिक। आखिर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यही हैं कि नवाब मलिक चाहते हैं कि इन ड्रग माफियाओं का खेल महाराष्ट्र और खासतौर पर बॉलीवुड में चलता रहे, ताकि नवाब मलिक की भी रोजी रोटी चलती रहे। यही कुल मिलाकर इस पूरे मामले का सार है। लेकिन अब बीजेपी ने नवाब मलिक की वो नब्ज पकड़ ली है, जिस पर नवाब मलिक दरअसल अब बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का जिक्र लगातार आर्यन खान ड्रग केस में भी निकलकर सामने आया। ये खुलासा आर्यन खान ड्रग केस में पहले ही हो चुका है कि इस पूरे मामले के तार जो हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े हुए हैं, यानी विदेशी ड्रग पैडलर के साथ आर्यन खान संपर्क में थे। ये उनकी चैट में खुलासा हुआ और ये तमाम खुलासे होने के बाद ही अब ये बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है कि 2005 में ये जो 3 एकड़ की जमीन है ये 20 लाख रुपए में नवाब मलिक ने खरीदी है और ये जमीन जो है वो सलीम पटेल और सरदार शाह से खरीदी गई है, जो कि दाऊद का आदमी है। और ये भी खुलासा उनकी तरफ से किया गया है कि LPS एक जगह है कुर्ला में, जहां जो काफी महंगी जगह है, लेकिन नवाब मलिक ने ये जमीन वहां सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदी है। आखिर 20 लाख रुपए में नवाब मलिक को ये जमीन कैसे मिली, किसने दी, ये सवाल अब उनकी तरफ से लगातार पूछा जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से अब ये सवाल किया है कि मलिक ने मुंबई के गुनहगारों, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी, क्यों सलीम पटेल और सरदार शाह से ये जमीन खरीदी गई, वो भी इतनी कम रकम में ये जमीन खरीदी गई है। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से किस तरीके से एनसीपी के तार जुड़े हुए हैं, ये पहला खुलासा नहीं है, बल्कि इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई है। जहां अनिल देशमुख की तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपको बता दें, चिंटू पठान जो कि दाऊद का गुर्गा है, उसके साथ अनिल देशमुख की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अनिल देशमुख वो जो फिलहाल वसूली केस में ईडी की गिरफ्त में हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन दाऊद के गुर्गों के साथ, अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उनके सीधे संपर्क हैं। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। मनोज कोटक जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नवाब मलिक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जैसा वादा देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया था कि दीपावली पर एक बड़ा धमाका दीपावली के बाद वो करेंगे, वो वादा पूरा किया गया है। एक एक किरदार को बेनकाब किया है, फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या फिर हसीना पारकर हो, टाइगर मेमन, सरदार शाह वली खान और इसके अलावा सलीम पटेल का जिक्र भी उन्होंने किया है। मलिक को अब इस्तीफा दे ही देना चाहिए, ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा बम धमाका किया है, जो नवाब मलिक की गद्दी भी छीन सकता है, नवाब मलिक को पद से हटा सकता है। और मांग लगातार बीजेपी की ओर से यही की जा रही है कि नवाब मलिक को अब अल्पसंख्यक मंत्री जो वो उद्धव ठाकरे सरकार में हैं, उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए और एनसीपी उन्हें पार्टी से बर्खास्त करे। ये मांग लगातार की जा रही है। नवाब मलिक किस तरीके से देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, ये लगातार आर्यन खान ड्रग केस सामने आने के बाद दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर हो या फिर इसके अलावा फिर बीजेपी के नेता मोहित काम्बोज पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का ये खुलासा अब महाराष्ट्र की सियासत में भी बड़ा बम विस्फोट करेगा। जाहिर तौर पर चूंकि अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, दाऊद के साथ
अगर नवाब मलिक के संपर्क ये सच है तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक अब मुसीबत में घिर चुके हैं। हालांकि तमाम फोटोज जो वायरल हुई हैं वो यही दावा करती हैं कि दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन के इशारे पर ही नवाब मलिक ड्रग माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। ड्रग जो लेते हैं, जो सेवन करते हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है, ड्रगिस्ट का समर्थन वो कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा अब नवाब मलिक को भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।